मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तब मंदिर के बाहर लौटते समय कुछ क्षण विश्राम करने का विधान है या विश्राम करने की परंपरा है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कई बार हम देखते हैं कि मंदिर से जब हम बाहर निकलते हैं, ओटले पर कुछ क्षण के लिए बैठते हैं, तब अगल बगल आसपास कुछ ऐसी वार्ताएं, ऐसी बातें होती रहती हैं कि जो प्रापंचिक बातें हैं। तो ऐसी बातें करने के लिए वहाँ बैठने का विधान नहीं है। वहाँ क्यों बैठना है, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, वह वास्तविक उद्देश्य आज आप जानेंगे। मंदिर के बाहर पैड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना होता है। उस श्लोक में परमेश्वर से एक प्रार्थना है। इस श्लोक को आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। आप इस श्लोक को सुने और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बताएं। इस श्लोक को बोलने से भगवान से किसी प्रकार की कोई प्रापंचिक वस्तु या व्यक्ति या धन संपदा कुछ भी हम नहीं मांग रहे हैं। इस श्लोक को एक हमारी अंतरात्मा की प्रार्थना है। अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सान्निध्यम देहि में परमेश्वरम। इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के, बिना परेशानी के हमारी आसान मृत्यु हो। हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर ना रहें, कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त ना हो, चलते फिरते आनंद से हमारे प्राण निकले। बिना दैन्येन जीवनम, अर्थात जीवन ऐसा ना हो कि हमें किसी के सहारे रहना पड़े। जैसे बहुत लंबी बीमारी हो या चलने फिरने लायक ना हो, ऐसी स्थिति में दूसरों के ऊपर आश्रित होकर हमें रहना पड़ता है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें किसी के सहारे के बगैर हमारा जीवन बसर हो। देहांते तव सान्निध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तो आपके सम्मुख हमारी मृत्यु हो। मृत्यु के समय स्वयं भगवान आप प्रकट हो। हे प्रभु, यही हमारी आपसे प्रार्थना है और ऐसा आप मुझे वरदान दें। यह प्रार्थना किसी लौकिक, प्रापंचिक, व्यावसायिक इच्छा के लिए नहीं है। यह प्रार्थना सिर्फ हमारे अंतिम समय में जो हमारे प्रापंचिक भोग है, प्रापंचिक जो संबंध है, उन सबको आसानी से हम छोड़ सके। यह प्रार्थना कोई याचना नहीं है, इसलिए इस प्रार्थना का विशेष अर्थ है भगवान से नम्र निवेदन करना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।